तो इस वक्त हम बरौना में मौजूद हैं। हमारे सामने जो शख्स मौजूद हैं ये मुखिया प्रतिनिधि कुणाल जी हैं। जैसा कि इनके ऊपर कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि रोड में जो अतिक्रमण हुआ है, रोड को तोड़ा गया है या नाला का समस्या है, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी नाम दिया जा रहा था। तो इनसे सच्चाई जानना चाहेंगे कि क्या सच है। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। देखिए, बिल्कुल है, कुछ भी चीज राजनीतिक से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जिस सड़क पर अभी आप खड़े थे, जहां थे, वो वार्ड नंबर 9 में है। तो वो सड़क जो है NH 122 से लेकर मऊ ढाला तक है, जिसका बिहार ग्रामीण विभाग द्वारा टेंडर किया जा चुका है और उस टेंडर के तहत निर्माण होना था 2018 से, बट किसी कारणवश से भी पेंडिंग है। लेकिन हमसे पूर्व जो मुखिया जी थे, उनके द्वारा सड़क के किनारे नाला बनाया गया था, जो आप जहां से आए हैं उसके लेफ्ट साइड में, उस नाला को भर दिया गया। तो जब आप नाला भर दीजिएगा तो पानी जाने में तो दिक्कत होगी। यही नहीं, अगल बगल के लोगों ने सड़क की जमीन में अपना घर बना लिया, कोई अस्थि बना लिया, कोई सीढ़ी बना लिया, तो वो जमीन का अतिक्रमण उन्होंने कर लिया, तो पानी कैसे जाएगा। दूसरा जो समस्या, जो 9 नंबर में बहुत विकट समस्या है, जहां आपने देखा है कि मुस्लिम टोला है, वहां जो पानी लग रहा है, वहां आपको देख के बहुत आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने निर्माण किया है वो विश्व का 8वां आश्चर्य है कि सड़क का लेवल जहां है उससे 2.5 फीट ऊंचा नाला का लेवल है। तो सवाल है कि किसने डिजाइन किया, किसने पास किया। ये हमसे पूर्ववर्ती मुखिया जी के कार्यकाल में वो हुआ है। और दूसरी बात है कि जो पानी कहाँ बहेगा नाला का, इसका कोई व्यवस्था ही नहीं किया गया। तो जब पानी का व्यवस्था नहीं होगा तो पानी तो लगेगा ही लगेगा। तो पानी लगेगा, पानी रिफ्लेक्ट मारेगा तो वो भरेगा। तो और वो सड़क जो है, जो सड़क आप देख रहे हैं, हमारे गांव में माननीय जिला परिषद हुआ करती थी अनिता जी, उनके द्वारा बनाया गया था। मेरे ख्याल 2012 या 13 में वो सड़क बनाया गया था जिला परिषद फंड से, और उसके बाद से पानी की समस्या विकट होती चली गई और तब से निरंतर पानी की समस्या वहां बनी हुई है। इस संदर्भ में जब हम जीते, उसके बाद हम पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर हैं रंजीत जी, और जो हमारे डीएम है, वो जरा लेटर वाला लाइएगा, जो डिस्पैच वाला है वो है, वहां हमने लेटर भेज के इस बात को, समस्या को उठाया था कि क्योंकि वो ग्रामीण विभाग का सड़क है तो कोई पंचायत उसको नहीं बना सकता है। जब भी होगा ग्रामीण विभाग द्वारा होगा, वो बनेगा। तो ग्रामीण विभाग से NOC के लिए हमने सरकार को लिखा हुआ है। अब मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा जो है दूसरी जो समस्या है, ये देख लीजिए, ये लेटर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये DM के रिसीविंग के साथ है, और जो मैं प्रूफ है, ये देखिए, ये लेटर है, ये लेटर है। और इसमें देखिए रिसीविंग का डेट क्या है, 13/9/22। अब इसमें देखिए क्या है कि ग्राम पंचायत राज बरौना विद्यापति प्रखंड मुख्य सड़क पर जल जमाव के संदर्भ में महोदया, NH 122B ग्राम पंचायत राज बरौना सरारंजन होते हुए समस्तीपुर जाने वाली सड़क का हमारे पंचायत में स्थिति बदतर है। वहां हमेशा पानी लगा रहता है। इस सड़क का निर्माण ग्रामीण विभाग द्वारा पूर्व में करवाया गया था, मगर जल जमाव के लिए कोई समाधान नहीं निकाला गया। हालात ये है कि सड़क के दोनों तरफ लोगों ने घर बना लिया है, जिससे नाला बनाने की संभावना भी समाप्त हो गई है। इस समस्या का समाधान सड़क के बीचों बीच नाला बनाकर किया जा सकता है। उक्त सड़क से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, जहाँ पानी नाली के द्वारा पानी को संरक्षित भी कर सकते हैं। इस योजना में करीब 1700 फीट सड़क को बीचों बीच नाला निर्माण करवाना है, जिसके क्रियान्वयन में करीब 45 लाख रुपए मात्र का खर्च आएगा। मगर इतनी राशि ग्राम पंचायत के पास सिर्फ एक योजना में खर्च करने के लिए नहीं होती है। अगर इस कार्य हेतु हमें अतिरिक्त राशि मिल जाती तो ये कार्य पूर्ण कर लिया जाता, या किसी अन्य विभाग द्वारा कार्य को पूर्वक करवाया जा सकता है, तो बड़ी कृपा होगी। आपसे अनुरोध है कि इस सड़क के साथ यहाँ के ग्रामीणों एवं पथिक के उद्धार के लिए सड़क सा नाला निर्माण कराने की महती कृपा करें। बजट की छाया प्रति, फोटोग्राफ और संभावित निर्माण का नक्शा, ये 13/9/22 को लेटर हमारे द्वारा भेज दिया गया है। वहीं नहीं भेजा गया, हमने DM को भी भेजा है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो रंजीत जी को भेजा है हमने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं, लेकिन सवाल है कि जो आपका नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र से बाहर है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उस सड़क को हम अभी तोड़वाते हैं तो हम पर FIR हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रामीण विभाग द्वारा ऑलरेडी टेंडर निकाला जा चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। 5 साल के लिए उसके निर्माण और अनुरक्षण के लिए राशि दे दी गई है एजेंसी को, तो अब उस एजेंसी की जिम्मेदारी है। हम आउट ऑफ फ्रेम जाके रिमाइंडर के लिए हमने DM को दिया, हमने पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत जी को हमने दिया है, और हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। एक क्वेश्चन सूत्रों के हवाले पता लगा है कि अभी जस्ट मुझे पता लगा है कि वो जो पैसा पास हुआ था रोड के लिए 3 साल पहले पास हुआ था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना है।
देखिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लोग जो है उतना समझदार नहीं होते, सबके पास संविधान की जानकारी नहीं होती तो फिर आपके ऊपर कोई सीधे आरोप लगाता नहीं, तो लोग आपके ऊपर निशाना करें कि मुखिया जी हैं ये क्यों नहीं बनवा रहे हैं। देखिए ये जनरल फिनोमिना होता है कि मुखिया कोई बदला है, कोई आया है नया, तो भाई वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसका जो तकनीकी चीज है, टेक्निकल फॉल्ट है, वो देखना होगा कि ग्रामीण विभाग के द्वारा वो सड़क ऑलरेडी एडॉप्टेड है, जिसका टेंडर हो चुका है, टेंडर के बाद 5 साल अनुरक्षण में वो जा चुका है, जिसका 3 साल बीत चुका है, तो उसमें अगर हम कोई काम करेंगे या आप कोई काम करेंगे या ग्रामीण काम करेंगे तो ये कानून अपने हाथ में लेना हो गया, जो कि अनुचित है। लेकिन जो सड़क ग्रामीण पंचायत का है, जहां पानी लग रहा है, वहां की जो विकट समस्या है मैंने आपको बता दिया क्यों है। वहां जो वार्ड अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया था पूर्व में, मतलब वो भी मुझे लग रहा है कि 2015-16 के आसपास बनाया गया था, वहां देखेंगे कि सड़क नीचे है और नाला ऊपर है। अच्छा सर, सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम चला है कि वो जो पैसा पास हुआ था वो माननीय विजय चौधरी के साला जी ने टेंडर लिया था। भाई इस बात पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इस बात मुझे कोई संदर्भ में जानकारी नहीं है, कौन टेंडर लिया नहीं लिया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमारा मैटर नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि ग्रामीण विभाग का सड़क था और जिस पर टेंडर हो चुका था। अब कौन एजेंसी है नहीं है वो उतना विस्तार हम नहीं जानते। अच्छा सर, उधर जो रोड तोड़ा गया है बीच में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पानी को पास करने की संदर्भ से ही आपने ये सोचा। बिल्कुल, ये जो अभी हमने किया है, तो हमने क्या सोचा कि जो पानी जो है वो तो कहीं जाने का व्यवस्था किया नहीं पूर्व में, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ घर है, तो बीच में सड़क को तोड़ के हम ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता में होता है कि सड़क के बीचों बीच मेन होल बना दिया जाता है और उसको आगे एक तालाब उसमें हम इंटरलिंक कर देंगे। तो हम उस पर काम को हमने शुरू किया और फिर अभी थोड़ा सा त्योहार पबनी आ गया, जिसकी वजह से लेबर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जैसे ही लेबर उपलब्ध होगा उसको हम पहुंचा के वहां पहुंचा। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। अगर इस तरह से नाला भी बनाया जाए तो हमारे बिहार में जो चारों तरफ भ्रष्टाचार होता है और नाला का समस्या आप देखते होंगे कि साल भर नहीं होता, अगर टूट जाता है उसके बाद गंद से इतना गंदगी बू आता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में उस इंजीनियरों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, देश समाज में आपका जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट सीधे सरकार से भी है, क्योंकि आप पंचायती राज के अंतर्गत काम करते हैं। तो उन इंजीनियरों को क्या कहेंगे जो कि अभी बिहार में ये नया मॉडल लाते हैं, ऊपर सड़क से ऊपर रोड बनाते हैं? देखिए, अभी हमने वार्ड नंबर 7 में ये बनाया है, इस सड़क को काट के बीच में नाला बनाया है। अभी आप जाएंगे तो जाकर देख लें, और मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था में समस्तीपुर में कम से कम पहला पंचायत होगा जो इस तरह से काम किया है। और एक चीज क्या होता है कि जो वार्ड क्रियान्वयन एजेंसी है या जो पंचायत है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो जब कोई वार्ड अध्यक्ष या मुखिया इंजीनियर को कहता है कि हमारी ये परियोजना है, हम ऐसा बनाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ ये देखता है कि इस परियोजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो, उस परियोजना को बदलता नहीं है। तो उसमें इंजीनियर की गलती से ज्यादा उस समय के जो भी थे सत्ता में, उनकी गलती है कि भाई किस तरीके का आपने डिजाइन करवाया कि पानी सड़क से ऊपर है, पानी नहीं बह रहा, पानी बहने की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट इंजीनियर को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अभी जो ऐसे हमने 7 नंबर वार्ड में बनाया है, अभी आप जाकर देख लीजिए, तो वहां सेम समस्या थी कि दोनों तरफ घर था, जगह नहीं था, हमने बीच से ड्रेनेज काट के उसको करके पानी के लिए कर दिया। अब ये स्थिति है कि वहां एक बूंद पानी नहीं लगता है। ये व्यवस्था करने के लिए जो हमने लेटर लिखा है, ये देखिए, ये डीएम का है, का चिट्ठी है, ये जो हमने भेजा है कार्यपालक जिलाधिकारी समस्तीपुर। ये देखिए 7/9/22 को हमने चिट्ठी दिया, रजिस्टर्ड डाक से दिया। ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से हमने भेजा है और उस पर हमने आपको रिसीविंग दिलाया। तो हम ये 7/9 को है, हम पूर्व से ही चिंतित हैं कि कैसे समाधान हो, और समाधान टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, समाधान परमानेंट होना चाहिए, जो बहुत लंबे अरसे के लिए, लंबे समय के लिए वो समाधान हो। तो हम उस पर कार्यरत हैं कि किस तरीके से, देखिए जो लोगों ने गलत किया है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब हम जब से पावर में आए हैं पिछले 10-11 महीने से, तब से कुछ गलत नहीं हो। जहां आप गए हैं, जो ग्रामीण विभाग का है, सरकार क्या करेगी या कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आप इस बात पर देखिए। जो नाला बनाया गया है उसको लोगों ने तोड़ के उसको भर दिया। जो लोग शिक्षित हैं वो लोग सड़क पर अस्थि बना रहे हैं, वो दीवार बना रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा ठेकेदार, क्या करेगा और इंजीनियर क्या करेगा? जानकर आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या, मैं कहता हूँ आप बाइक उठाइए और पूरे बरहौना में आप घूम जाइए। बिहार में सबसे ज्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड मेरे नाम से है। आप जाइए, आप घूम कर देख लीजिए। रेलवे पिछले 10 महीने में बिल्कुल, रेलवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर ट्रैक में मैंने सड़क बनवाया है। आपको मैं बता दूं सर कि अभी तक बिहार में 99% मुखिया से पूछा जाता है तो यही कहता है कि अभी तक फंड नहीं आया, और आपने अभी तक अपना जेब से लगा के बना दिए हैं। ये भी उम्मीद नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा तो आपका डूबेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
फंड में बहुत समस्या है, न 15वीं का फंड हम विड्रॉल कर पा रहे हैं, न मनरेगा से कर पा रहे हैं, न छठी का कर पा रहे हैं। समस्या विकट है, सबके साथ समस्या विकट है। जिसके पास अपनी कैपेसिटी है वो काम खुद से करवा रहे हैं और इस आशा में करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो आज न कल पेमेंट होगा। मेरी भी यही आशाएं हैं कि आज न कल हमें पेमेंट होगा, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं लिया है। करीब मेरा 1,32,33 लाख रुपए से मनरेगा का काम किया हुआ जिसका पेमेंट हमारे पास नहीं आया और वो काम है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 1 से लेके 15 नंबर वार्ड तक आपको ढेर सारा इस तरह का काम मिल जाएगा। तो वो है, हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ 2-4 लोग हों जिनको राजनीतिक वजह से कुछ उन्होंने बोला हो, हम गलत नहीं कहते हैं, लेकिन तथ्य को समझना चाहिए। अगर मैं अभी आपको कहता हूं कि आप गलत हैं या आप चोर हैं तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कैसे चोर हैं। जैसे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि 2012 में जिला परिषद फंड से सड़क बना, फिर वार्ड क्रियान्वयन एजेंसी से 2017-18 में वो नाला बना, या 2018 में ग्रामीण विभाग द्वारा वो टेंडर किया गया। तो इस संदर्भ में हम यही नहीं, हम जो हमारे गार्जियन हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक सब मंत्री हैं, माननीय विजय कुमार चौधरी को भी हमने लेटर दिया है इस संदर्भ में कि भाई टेंडर होगा, फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको डील करेगा, फिर 1 साल 2 महीना 6 महीना में वो बनेगा। तो ये सरकार की प्रक्रिया है, इसमें ना कोई किसी जनप्रतिनिधि को मैं फ्रेम करूंगा या किसी पदाधिकारी को फ्रेम करूंगा। ये असल में जो वहां आसपास लोग बसे हुए हैं सबसे ज्यादा गलती उनमें है, या जो नाला का निर्माण कराया गया है गलती उनकी है। अगर मान लीजिए जिस समय नाला निर्माण कराया गया उसी समय पानी कहां जाएगा, उसका आउटपुट कहां जाएगा, इसकी व्यवस्था कर दी जाती तो आज समस्या ही नहीं होता। अच्छा सर, आपने सारी तथ्य का खुलासा किया और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने सारी बातों को समझाया और लोगों के बीच में सच्चाई रखा। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि उस रोड से बहुत सारे इस समय छठ के पर्व के वक्त वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारी छठ व्रतियां और दंड देते हुए जाएंगे। देखिए बताते हैं कि जिस समय छठ होगा उस समय आप आइएगा, हम छठ को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस संदर्भ मोबाइल दीजिएगा मेरा, इस संदर्भ में हम पूर्व में ही घोषणा कर चुके हैं। क्या घोषणा की है वो हम आपको बता देते हैं। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि इसके लिए हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 5 दिन की समस्या या 5 महीने या 5 साल की समस्या नहीं है, ये पिछले 15 साल 10 साल 12 साल की समस्या है। तो जब किसी आदमी को कैंसर हो जाता है तो वो तुरंत ठीक नहीं होता है, वो समय लेता है और जब वक्त लेता है तब जाके कैंसर सही होता है, उसमें समय लग जाता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जो छठ की समस्या है उसके लिए हमने पहले ही कह दिया कि भाई छठ में हम देखिए इस मुद्दे को हमने फेसबुक पर भी उठाया था। NH 122 केंद्र की कथित 2 कद्दावर मंत्री माननीय नित्यानंद राय और माननीय गिरिराज सिंह के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क का ये हाल है, कुछ और बयां कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि जो हमने NH के अलावा जो हमने समस्या उठाया था कि वो आप देख लीजिए। एक सेकंड, हम इस बात को लेके पहले से ही हम चिंतित हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको बेहतर बना दें और हम लगे हुए हैं। लेकिन इसमें समय लगता है। जो पुराने लोगों ने खराब किया है वो सडनली ठीक नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। वो सडनली 2 दिन 1 दिन 4 दिन में सही नहीं होगा। तो मैंने फेसबुक पर भी किया था, ओपनली किया था कि भाई हम उसके लिए टेम्पोररी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन परमानेंट व्यवस्था करना मुखिया के पावर से बाहर की चीजें हैं। इसके लिए ग्रामीण विभाग का है, जिसके लिए विजय बाबू को भी हमने कहा हुआ है। सब लोगों को हमने पूर्ण रूप से कह दिया कि भाई इसका व्यवस्था करवाइए और सब लोग लगे हुए हैं। विजय बाबू भी अपने स्थल पर लगे हुए हैं, वीडियो में भी लगी हुई है और डीएम साहब भी लगे हुए हैं। लेकिन कुछ तो वक्त लगता है, सडनली कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ के जो आम युवा हैं जो कि किसी को देखते हैं और बिना तथ्य का जो किसी भी रिपोर्टर को कहते हैं, मीडिया का तो काम है दिखाना, लेकिन जैसा कि मैं इनसे मिला, क्योंकि मैं एक तरफा दिखाऊंगा तो फिर मेरे चैनल की बेइज्जती होगी। मैं यहाँ आया, इनसे मिला और जब सच्चाई का पता लगा तो कुछ और यहाँ पे उभर कर आया। तो वैसे लोगों से विनती है कि एक तरफा बयान देते हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं कुणाल जी मीडिया वाले भी बदनाम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बदनाम होंगे और आपको सचेत होने की जरूरत है। ये देखिए मैं जो दिखा रहा था ये है, मैंने लिखा था तो वार्ड 8 और 9 में रोड पे पानी लगा हुआ है, कैसे कोई दंड देता हुआ जाएगा, है ना जी। ये समस्या जो आप अभी उठा रहे हैं इसमें हम पूर्व में ही उठा चुके हैं। देखिए हमने कहा है इसमें कि भाई कि इसका हम समाधान कर देंगे, उसके लिए हम चिंता आप मत कीजिए। ये समस्या को हम पूर्व में उठा चुके हैं और जो छठ घाट पे कैसे क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास डायग्राम है और मुझे खुशी होगी। आप युवा हैं, छठ से 2 दिन पहले हमारे गांव में आइए, आप उस चीजों को देख लेंगे कि टेम्परेरी भी हमने कर दिया है, व्यवस्था कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए
बहुत नसीब का बात है कि एक युवा, एक शिक्षित और एक अच्छे मुखिया जी आप लोगों के क्षेत्र में आए हैं और क्षेत्र का विकास करते हैं। हम जैसा कि सच्चाई जाने, मैं नहीं जानता था कि कुणाल जी जो कि एक ITI के मालिक हैं, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ITI में ये लड़का पढ़ता है इसलिए इनका चापलूसी कर रहा है, लेकिन मीडिया का काम चापलूसी करना नहीं है, मैं सच्चाई दिखाता हूं। मैं ये जानता ही नहीं था कि एक अच्छे इंसान जो कि जिनके पास पैसों की या कोई भी चीज की भगवान ने कमी नहीं दिया है, वो इस गांव का मुखिया है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, भगवान कृपा से मान के चलिए एक अंदाजा जिसका सालाना करोड़ों का इनकम होगा, उसे क्या जरूरत है मुखिया बनने की? तो कहीं ना कहीं ये देश का सेवा करने के लिए, अपने गांव का विकास करने के लिए इस गांव में मुखिया बने। तो विनती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ना कि ऐसे लोगों को गलत तरीके से कमेंट करिए। इससे क्या होगा, आपका ही विरोध होगा, आपके ही गांव का बेइज्जती होगा और फिर कल को कोई मीडिया वाला रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो सभी गांव वालों से विनती है कि सही चीज को सपोर्ट करें। और बाकी सर ने वादा किया है कि ये चीज पे निवारण होगा, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन निवारण होगा। बाकी आप देख रहे थे RJ न्यूज ऋतुराज, मैं आपके साथ ऋतुराज चौधरी। जय हिंद।